सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो जी हम लोग देख रहे थे यत्तुकार का मत देख रहे थे, ठीक है जी ना। जी 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 उन्होंने समास व्यास साधारणी अभेदान्वयिकी कारणीभूत आकांक्षा की कल्पना की और कहा जी कि विरुद्ध विभक्ति राहित्यम यही क्या है, आकांक्षा है, ठीक है। जी वो विरुद्ध विभक्ति राहित्य क्या है, तो कहा विशेष्यवाचक पदा प्रकृतिक विभक्त्य भक्त्या प्रकृतित्व, प्रकृति। जो जी विशेषणवाचक पद में रहता है वो जी अप्रकृतित्व ही क्या है, आपका विरुद्ध विभक्ति राहित्य है, ठीक है जी ना। और वही क्या है, तादृश अन्वय बोधोपयी का आकांक्षा है, ये कर दिया, ठीक है ना। जी तो क्या निकल करके आ गया, विशेषणवाचक पदनिष्ठ तदनिष्ठम विशेषवाचक विशेषवाचक पदा पदा प्रकृतिक प्रकृतिक विभक्त्य विभक्ति प्रकृतित्व प्रकृतित्व रूपम रूपम विरुद्ध विभक्ति राहित्यम आकांक्षा। जैसे नीलो आकांक्षा। घट हमें हम लोगों ने घटा लिया, दोनों जगह घटा लीजिए, एक बार व्यास स्थल में एक बार समास स्थल में घटाइए जरा। व्यास स्थल में विशेषवाचकम पदम विशेषवाचकम पदम घटपदम नीलो घट और नील घट दोनों जगह विशेषवाचकम पदम घट पदम। घटपदम तत्प्रकृति का विभक्ति दोनों जगह क्या है, सुविभक्ति है। ठीक है ना, सुविभक्ति। ये तत्प्रकृति का विभक्ति मतलब क्या है, थोड़ा हमको थोड़ा स्पष्ट करके बताइए। तत्प्रकृति का मतलब विशेषवाचक प्रकृति का विभक्ति। विशेषवाचक घट पद प्रकृति का विभक्ति मतलब क्या। मने विशेषवाचक पद प्रकृति यस्याः। हाँ, विशेषवाचक पद है प्रकृति जिस विभक्ति का, उस जी विभक्ति को हम कहेंगे विशेषवाचक विशेषवाचक पद। पद प्रकृति का विभक्ति, ठीक है ना। जी जी लेकिन थोड़ा स्पष्ट करके सरल रूप से बताना हो तो क्या कहेंगे इसका, यदि मने जो। बताना विशेषवाचक पद प्रकृति की विभक्ति कहनी हो तो क्या मतलब, कि विशेषवाचक पदोत्तर विभक्ति। हाँ वही कह सकते हैं। अरे सीधे कहना हो तो क्या कहेंगे, विशेषवाचक बात। पदोत्तर जो विभक्ति होती वही तो विशेषवाचक पद प्रकृति की विभक्ति होती है। हाँ ठीक है। तो विशेषवाचक पद प्रकृति की विभक्ति मतलब, ये विशेषवाचक पदोत्तर विभक्ति। और विशेषवाचक पदा प्रकृति का विभक्ति मतलब, विशेषवाचक पदोत्तर न रहने वाली विभक्ति। तो सही से बोलिए ना कुछ शब्द से। विशेषवाचक पदोत्तरावृत्ति विभक्ति। क्या पदोत्तरावृत्ति, वृत्ति वृत्ति कहाँ से आ गया। अरे विशेषवाचक पद प्रकृति का विभक्ति मतलब विशेषवाचक पदोत्तर विभक्ति, जी विशेषवाचक पदा प्रकृति की विभक्ति मतलब सीधे रूप से सिंपल विशेषवाचक बात है। पदोत्तरा विभक्ति। ये क्या पदोत्तरा विभक्ति, क्या होती? पदानुत्तर विभक्ति पदानुत्तर विभक्ति। है कि नहीं है। जी अरे विशेषवाचक पदानुत्तर विभक्ति यही हो गया ना। हाँ हो गया हो अरे गया। उत्तर की जगह अनुत्तर कर दीजिए, उत्तर कहेंगे तो प्रकृति को होगी और अनुत्तर कर देंगे तो अप्रकृति की विभक्ति हो जाएगी, है कि नहीं है। तो हाँ चलिए, हाँ तो विशेषवाचक पद पदोत्तर विभक्ति कौन विभक्ति है, सुविभक्ति। विशेषवाचक पदानुत्तर विभक्ति कौन विभक्ति है, द्वितीयादि विभक्ति। द्वितीयादि विभक्ति, ठीक है ना। जी तद अप्रकृतित्व किसमें है, विशेषणवाचक पद में। नील पद में। नीलो घटः में भी है और नील घटः में भी है। नीलो जी घटः में क्यों है, क्योंकि वहां पर नील पदोत्तर सुई है, द्वितीयादि विभक्ति नहीं ना है, इसलिए नहीं। अनुत्तरत्व वो अप्रकृतित्व चला गया। और नील घटः में किस लिए चला गया, क्योंकि वहां विशेषणवाचक पद नील पद के उत्तर में कोई विभक्ति ही नहीं है, तो इसलिए उसमें भी अप्रकृतित्व चला गया। तो दोनों जगह काम चल गया कि नहीं चल गया। चल गया। हाँ यही कर दिया। तो चलिए क्या बन गया आकांक्षा आपकी, विशेषवाचक पदा प्रकृतिक विभक्त्य प्रकृतित्व रूपा। विशेषवाचक पदा प्रकृति का विभक्ति का यदि वो अर्थ करके बोलना हो तो सरल रूप से, विशेषवाचक पदानुत्तरत्व विशिष्ट विभक्त्य प्रकृतित्व रूप। ऐसे विशिष्ट विशिष्ट जोड़ने की कहाँ जरूरत है। अरे अच्छा विशेषवाचक पदानुत्तर विभक्ति अप्रकृतित्व विभक्त्य प्रकृतित्व, यही हो गया।
जी विशेषवाचक पदानुत्तर विभक्त्य प्रकृतित्वम। हाँ, यही हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो विशेषवाचक पदा प्रकृतिकत्व मतलब क्या निकल कर के आया? विशेषवाचक पदानुत्तरत्वम, यही आया कि नहीं आया? हो गया। हाँ, तो वही अब तदसत से हम लोगों को चलना है। चलिए, तदसत करके गदाधर भट्टाचार्य जी क्या कर रहे हैं? उस पक्ष का, यत्तु मत का खंडन कर रहे हैं। क्या खंडन कर रहे हैं, पढ़िए। जी तदसत् विशेषवाचक पदा प्रकृतिकत्वस्य तादृश पदानुत्तरत्व रूपस्य आया कि नहीं तदुत्तरत्वेन। आया? देखिए इधर इस पंक्ति को लगाइए। हाँ लग गई। विशेषवाचक पदा प्रकृतिकत्वस्य मतलब तादृश तादृश पदानुत्तरत्व पदानुत्तरत्व रूपस्य। रूपस्य अरे अर्थात पदा विशेषवाचक प्रकृतिकत्व पदानुत्तरत्व कहिए, रूपस्य। पदा प्रकृतिकत्व कहिए, चाहे तादृश पदानुत्तरत्व कहिए, एक ही बात है ना। एक ही बात है। पद प्रकृति विशेषवाचक पद प्रकृतिकत्व मतलब क्या निकलता हो, उसका क्या करेंगे? है विशेषवाचक पद प्रकृतिकत्व यदि हो तो उसका क्या होगा? विशेषवाचक पदोत्तर प्रकृति का पदोत्तरत्व। फिर प्रकृति पदोत्तरत्व। प्रकृति नहीं बोलनी है, हाँ विशेषवाचक पदोत्तरत्व करेंगे। है कि नहीं है? और जी विशेषवाचक पदा प्रकृतिकत्व है तो उसका अर्थ क्या होगा? विशेषवाचक पदानुत्तरत्व। हाँ, तो यही उसका अर्थ ही बताया है आगे, ठीक है ना। विशेषवाचक पदा प्रकृतिकत्वस्य तादृश पदानुत्तरत्व तादृश पदानुत्तरत्व रूपस्य। तादृश पद मतलब तादृश विशेषवाचक पदानुत्तरत्वस्य। हाँ, आया कि नहीं आया? ये उसका अर्थ ही है। अब देखिए, ऐसा भी यदि आप कर दे, पदानुत्तरत्व कर दे, तो वो आकांक्षा का स्वरूप क्या बनेगा? विशेषणवाचक पदनिष्ठम विशेषवाचक पदानुत्तरत्व विभक्त्य प्रकृतित्वम। नुत्तरत्व फिर कैसे विभक्ति, क्या क्या बोल रहे हैं? नुत्तरत्व विशेषवाचक कभी विभक्ति होती है क्या? नुत्तरत्व विश- बोलना है तो फिर विशिष्ट बोलिए। तब क्या बोलेंगे? और नुत्तरत्व नहीं बोलना। अरे विशेषवाचक पदानुत्तर विभक्ति। विभक्त्य प्रकृतित्वम। हाँ, तो क्या बोल रहा है? विशेषवाचक पदानुत्तर विभक्ति, यही हो गया ना। जी अरे वो तादृश पदानुत्तरत्व रूप किसका अर्थ है? विशेषवाचक पदा प्रकृतिकत्व का अर्थ है, पदा जी प्रकृति का अर्थ नहीं है। जी ध्यान दीजिए। तो विशेषवाचक पदा प्रकृति का विभक्ति की जगह यदि बोलना हो तद उसका अर्थ सरलार्थ करके तो क्या बोला जाएगा? विशेषवाचक पदानुत्तर विभक्ति। सीधे चलते विभक्ति। आना है। हाँ, विशेषवाचक पदानुत्तर विभक्त्य प्रकृतित्वम। एक बार घटा लीजिए तो वो स्पष्ट हो जाएगा। एक बार घटाइए, नीलो घटा में। विशेषवा नीलो घट इत्यत्र विशेषवाचक पदम घटपदम विशेषवाचक विशेषवाचक पदानुत्तर। विशिष्टवाचकम पदम घट पदम। जी तदुत्तरो विभक्ति ही, सुभक्ति तद अनुत्तर विभक्ति ही, द्वितीयादि विभक्ति। है कि नहीं है? तद अप्रकृतित्वम नील में चला गया, आकर चला गया। कट गया, है कि नहीं है? बस यही तो करना है। तो विशेषणवाचक पदनिष्ठम विशेष्यवाचक पदानुत्तर विभक्त्य प्रकृतित्वम, यही हो गया ना आकांक्षा। हो गया हो गया हो गया। हाँ, एक बार जरा अब दूसरा स्थल दे रहे, घटाइएगा। सुंदरम दधि में घटाइए जरा। सुंदरम दधि विशेषवाचक पदम दधि पदम विशेषवाचक पदा विशेषवाचक पदानुत्तर विभक्ति। कौन विभक्ति होगी? कोई विभक्ति नहीं है यहाँ। तो उत्तर कोई विभक्ति नहीं ना है। नहीं है। अनुत्तर विभक्ति कौन हो जाएगी? अनुत्तर विभक्ति हो जाएगी प्रथमा द्वितीय सब। प्रथमा द्वितीय सब। और तादृश विभक्ति प्रकृति कौन हो जाएगी? तादृश विभक्ति देखिए, प्रकृति। विशेषवाचकम पदम दधि पदम, तद जी अनुत्तर विभक्ति प्रथमादि सारी की सारी विभक्तियां, क्योंकि उसके उत्तर में कोई विभक्ति नहीं है तो अनुत्तर विभक्ति सारी हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। और तादृश विभक्ति प्रकृतित्व किसमें चला गया? अरे सुंदर सुंदर पद सुंदर में, पद में विशेषणवाचक सुंदर पद में नहीं चला जाएगा? चला जाएगा। अप्रकृतित्व गया, अप्रकृतित्व नहीं गया। तो आपकी आकांक्षा नहीं ना घटी यहाँ पर सुंदरम दधि में। नहीं सुंदरम में कौन विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति। अरे प्रथमा ही है जी। अच्छा प्रथमा सुंदरम। सुंदरम दधि अस्ति, जी ये है। तो वहां सुंदरम में भी प्रथमा है और दधि में भी प्रथमा है। जी तो यदि कहा जाए सुंदरम विशेषवाचकम दधि आनय, सुनिए यदि सुनिए कहा जाए विशेषवाचकम सुंदरम दधि आनय, तो वहां सुंदर पदोत्तर भी द्वितीय और
दधि पदोत्तर भी द्वितीय है कि नहीं? ठीक है। हाँ, अब क्या कह रहे थे बोलिए। हाँ वही विशेषवाचक पदम दधिपदम विशेषवाचक दधिपदानुत्तर पदनुत्तर विभक्ति विभक्ति ही। द्वितीया प्रथमादि विभक्ति द्वितीय प्रथमा क्या होता है? प्रथमा द्वितीयादि विभक्ति ही प्रथमा द्वितीयादि विभक्ति ही तादृश विभक्ति विभक्त्य प्रकृति प्रकृतित्वमेव। तादृश विभक्ति प्रकृतित्वमेव कुत्र अस्ति? विशेषणवाचक सुंदर पदे अस्ति। अप्रकृतित्व अप्रकृतित्वं नास्ति। नास्ति। तो आकांक्षा नहीं ना घटेगी वहां पर। नहीं अन्वय बोध नहीं हो पाएगा फिर। इसीलिए ये अनुत्तर अर्थ करने पर भी काम नहीं ना चलेगा वहां पर। नहीं चलेगा। इसलिए क्या अर्थ करना पड़ेगा? तो देखिए और आगे एक अर्थ कर दिया। क्या कर दिया? तदुत्तरत्वेन अप्रतिसंधीयमानत्व रूपस्य वा। हाँ, ये ना विशेषवाचक पदा प्रकृतिकत्व का ही ये अर्थ कर दिया। विशेषवाचक पदोत्तरत्वेन अप्रतिसंधीयमानत्व है कि नहीं है? जी हाँ, अब इसको जरा जोड़ करके बोलना। देखिए, जहां पर विशेषवाचक पद प्रकृति विभक्ति कहना हो तो उसके लिए हम लोगों ने परिष्कार किया था पहले, सुंदरम दधि के लिए ही। सुना। हाँ स्व प्रकृति का विभक्ति का हमने परिष्कार किया था, याद है? हाँ सुंदरम दधि के स्वाव्यवहित लिए स्वाव्यवहितोत्तरत्वेन प्रतिसंधीयमान विभक्ति ये कहा था। अब जी हमको जी चूंकि यहाँ अप्राकृतिक विभक्ति है, विशेषवाचक पदा प्राकृतिक विभक्ति है, तो अब यहाँ जी पर विशेषवाचक पदोत्तरत्वेन अप्रतिसंधीयमान विभक्ति ये करना पड़ेगा ना। जी यही करना पड़ेगा। हाँ, तो वही करके अब आकांक्षा का स्वरूप बोलिए जरा। विशेषणवाचक पदनिष्ठम विशेषणवाचक पदनिष्ठम विशेषवाचक पदाव्यवहितोत्तरत्वेन अप्रतिसंधीयमानत्वम्। अब ये क्या? अरे आकांक्षा बोलिए पूरी, ये तो केवल आप अप्राकृतिकत्व कह के खड़े हो गए। विशेषणवाचक पदनिष्ठम विशेषवाचक पदाव्यवहितोत्तरत्वेन अप्रतिसंधीयमान विभक्त्य विभक्त्य प्रकृतित्वम्। अप्रतिसंधीयमान विभक्त्य प्रकृतित्वम, यही हो जाएगा ना? जी यही हो जाएगा। हाँ, क्या बोले? एक बार बोलिए आकांक्षा। विशेषणवाचक पदनिष्ठम विशेषवाचक पदा विशेषवाचक पदा पद अरे विशेषणवाचक पदनिष्ठम विशेषवाचक पदाव्यवहितोत्तरत्वेन अप्रतिसंधीयमान विभक्त्य प्रकृतित्वम्। हाँ, बहुत अच्छे, यही कर दिया। नीलो घटा में घटाइए एक बार। नीलो घट इत्यत्र विशेषणवाचक पदनिष्ठम पहले से घटाइए विशेषवाचक पदम घटपदम विशेषवाचक पदाव्यवहितोत्तरत्वेन प्रतिसंधीयमान विभक्ति ही सुविभक्ति तादृश विशेषवाचक पदाव्यवहितोत्तरत्वेन अप्रतिसंधीयमान विभक्ति ही द्वितीयादि विभक्ति तद अप्रकृतित्वं नीलपदे अस्ति। विशेषणवाचक नीलपदे अस्ति इति समन्वयः। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। सुंदरम दधि में घटाइए। विशेषवाचकम पदम दधिपदम तद अव्यवहितोत्तरत्वेन प्रतिसंधीयमान विभक्ति ही। कोई विभक्ति नहीं है। अरे प्रतिसंधीयमान विभक्ति जी। प्रतिसंधीयमान विभक्ति सुविभक्ति। तद उत्तर कोई विभक्ति नहीं है चूंकि लुक हो गया, लेकिन प्रतिसंधीयमान मतलब ज्ञायमान तो है ना, स्मरणात्मक ज्ञान तो किसी विभक्ति का हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ हो रहा है, भले उसका लुक हो गया हो लेकिन हो रहा है। विभक्ति का स्मरण होता है कि नहीं होता है वहां पर? होता है। तो फिर तो विशेषवाचक पदाव्यवहितोत्तरत्वेन प्रतिसंधीयमान विभक्ति अब कौन मिल गए? प्रथमा विभक्ति मिल गए कि नहीं मिल गए? मिल गई। अप्रतिसंधीयमान विभक्ति कौन होगी? अब प्रथमा होगी? नहीं होगी, द्वितीयादि विभक्ति ही होगी, है कि नहीं है? और तादृश द्वितीय विभक्ति प्रकृतित्व सुंदर पद में है कि नहीं है? है। इसलिए समन्वय हो गया। आया कि नहीं आया? आ गया। हाँ, तो ये करना पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने अर्थ बताया, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? जी। पहले विशेषवाचक पदा प्रकृतिकत्व जो उस विभक्ति में विशेषण है कि नहीं है? जी विभक्ति में ही विशेषण है ना? जी विशेषणवाचक पदा प्रकृतिकत्व जो विशेषण है वो विभक्ति में है। विशेषवाचक पदा प्रकृतिकत्व जो विशेषण है वो विशेषवाचक पदा प्रकृतिक विभक्ति जो विभक्ति आ रही है उसमें विशेषण है। तो वो विशेषवाचक पदा प्रकृतिकत्व किम रूप है? तो कहा कि तादृश पदानुत्तरत्व, मतलब विशेषवाचक पदानुत्तरत्व रूप है। तो कहा भाई सुंदरम दधि में नहीं ना घटेगा, नहीं कर पाएगा।
तो इसलिए कहा कि विशेष्यवाचक पदोत्तरत्वेन अप्रतिसंधीयमानत्व रूपस्य वा, है कि नहीं है? जी। तो वहां हाँ कुछ हाँ। जाना पड़ेगा। तो चलिए कुल मिला के आकांक्षा का स्वरूप क्या बन गया आपका, एक बार बोल लीजिए। विशेषणवाचक विशेषणवाचकपदनिष्ठम पदनिष्ठम विशेष्यवाचक पदाव्यवहितोत्तरत्वेन अप्रतिसंधीयमान विभक्त्य प्रकृतित्वम। हाँ, यही उसका अर्थ है, ठीक है ना। ये जी मतलब जी। आकांक्षा है, विरुद्ध विभक्ति रही। ये नीलो घटा में भी घट जाएगा, नील घटा में भी घट जाएगा। नीलस्य घटा में एक बार देखिए जरा, आपत्ति नहीं ना आ रही है? नीलस्य घटः में हाँ, विशेषवा विशेषवाचकम पदम घटपदम तदव्यवहितोत्तरत्वेन प्रतिसंधीयमान अप्रतिसंधीयमान ज्ञायमान विभक्ति कौन है? अप्रतिसंधीयमान विभक्ति षष्ठी ए, विभक्ति। प्रतिसंधीयमान ज्ञायमान विभक्ति कही। प्रतिसंधीयमान सुविभक्ति। अप्रतिसंधीयमान विभक्ति ही गस विभक्ति। षष्ठी विभक्ति घस विभक्ति, ठीक है ना। तत्प्रकृतित्वमेव, तत्प्रकृतित्वमेव कुत्र अस्ति? विशेषणवाचके नीलपदे नीलपदे अस्ति। इसलिए वहां पर आकांक्षा नहीं ना हुई। तो नहीं आकांक्षा होगी। नहीं है, इसलिए अभेदान्वय बोध नहीं होता है। तो व्यवस्था बन गई सारी की सारी। बन गए एकदम बढ़िया से। तो यही मान लेना चाहिए। तो अब तद असत करके उनका खंडन कर रहे हैं कि नहीं भाई, ऐसी आकांक्षा बनाने पर भी काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि नीलो घट यहाँ पर ही नहीं घट पाएगा, बाकी सबकी छोड़ दो। नीलो घट अच्छा। इस व्यास स्थल में नहीं घट पाएगा, ठीक है ना। क्यों नहीं घटेगा? तो अब घटाइए। विशेष्यवाचकम पदम घटपदम तदव्यवहितोत्तरत्वेन प्रतिसंधीयमान विभक्ति ही सुविभक्ति। कौन सी सुविभक्ति? घटपदोत्तरवर्ती सुविभक्ति। घटपदोत्तरवर्ती सुविभक्ति। नीलपदोत्तरवर्ती सुविभक्ति प्रतिसंधिमान विभक्ति होगी वहां पर? नहीं होगी। तो विशेषवाचक पदोत्तरत्वेन अप्रतिसंधियमान विभक्ति कौन विभक्ति हो जाएगी? नीलपदोत्तर सुविभक्ति। हो जाएगी ना, क्योंकि दोनों सुविभक्ति उच्चारण भेद से भिन्न भिन्न है। तो उसका अप्रतिसंधीय अप्रकृतित्व नीलपद में नहीं जाएगा। प्रकृतित्व ही नील पद में चला गया, अप्रकृतित्व नहीं गया। तो आकांक्षा नहीं रहेगी, है कि नहीं है? नीलो घट अरे वाह वाह वाह। चलिए, तो यही ठीक। अष्टु मत का इन्होंने खंडन कर दिया, गदाधर भट्टाचार्य जी ने। ठीक हुआ? जी। चलिए हाँ हो एक गया बार बढ़िया तद से। सत से पढ़ लीजिए, खत्म करिए। तद सद विशेषवाचक पदा प्रकृतिकत्वस्य तादृशपदानुत्तरत्व रूपस्य तदुत्तरत्वेन अप्रतिसंधीयमानत्व रूपस्य वा नीलो घटः इत्यादौ नीलादिपद समविव्याहृत विभक्तौ घटपद समविव्याहृत विभक्ति भिन्नतया सत्वात्। हाँ, हुआ ना। हाँ, नीलो नीलपद घट में इसलिए नहीं घट समविव्याहृत पाएगा जो विभक्ति कि है उच्चारण वो के भेद से घटपद विभक्ति भिन्न भिन्न हो समविव्याहृत जाएगी। विभक्ति से भिन्न है। क्यों भिन्न है? कि उच्चारण भेद से भिन्न है। उच्चारण भेद से भिन्न है, ठीक है ना। और कोई नहीं, उच्चारण भेद से भिन्न है। अब जब भिन्न है तो विशेषवाचक पदाव्यवहितोत्तरत्वेन प्रतिसंधीयमान विशेषवाचक घटपदाव्यवहितोत्तरत्वेन प्रतिसंधीयमान विभक्ति नील समविव्याहृत सुविभक्ति नहीं ना होगी, नहीं होगी। अप्रतिसंधीयमान विभक्ति हो जाएगी और तत्प्रकृतित्व ही नील में चला जाएगा। तो आकांक्षा वहां पर नहीं बनेगी। तो इस तरह की समास व्यास साधारण आकांक्षा की कल्पना नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई? आ गई आ गई। आ गए, ये कर दिया। अब देखिए, ये पक्ष यत्तु का मत खंडन हुआ। अब क्या आ रहा है दूसरा? अथ से चल रहा है ना। जी जी अब देखिए, वो अथ वाला कुछ नहीं कर रहा है। अभी जो आपने आकांक्षा बनाई ना, जी जी। अब शॉर्ट में चले आइए। आकांक्षा का स्वरूप यत्तु वाले ने क्या बनाया था, शॉर्ट में बोलिएगा। विशेषणवाचक पदनिष्ठम। विशेषवाचक पदा प्रकृति का विभक्ति प्रकृतित्व हाँ, रूपम। बस इतना ही हमको ध्यान देना। आया कि नहीं आया? अब जी देखिए, इसमें समस्या क्या हो गई। ये नील पदोत्तरवर्ती सुविभक्ति और घट पदोत्तरवर्ती सुविभक्ति दोनों क्या है, भिन्न 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 है। भिन्न उच्चारण भेद से। इसलिए वहां पर विशेषवाचक पदोत्तर विभक्त्य प्रकृति पदोत्तर पदोत्तरा नहीं, विशेषवाचक पदा प्रकृति का विभक्त्य प्रकृतित्व नहीं आ रहा है, प्रकृतित्व नहीं आ ही रहा आ रहा है कि जी नहीं? जी। ये हो रहा है। तो अब देखिए, अथ वाला चालाकी क्या कर रहा है, वो पूरी की पूरी आकांक्षा यही रख रहा है। केवल जी क्या करेगा, सु चूंकि उच्चारण भेद से भिन्न भिन्न है, लेकिन उन दोनों में रहने वाला जो सुत्व है, जी। चाहे प्रथमात्व है, वो तो एक ही है कि नहीं है? एक ही है। तो बस वो धर्म पर्यंत जाकर के विभक्ति में आएगा, अच्छा। है कि नहीं? इस तरह से करेगा। देखिए, अथ को देखा जाए, अभी अभी साफ हो जाएगा। और कुछ नहीं कर रहा। जैसे आपने कैसे कह दिया था उस दिन पाठ में, आपने कहा सुत्व एक है, जी तो सुत्व के एक होने पर भी सु एक नहीं ना होगा।
नहीं होगा। तो इसलिए दोष आ रहा था। लेकिन अब वो क्या कर रहा है, आकांक्षा ऐसी बनाएगा कि धर्म पर्यंत जाएगा, और धर्म अच्छा। पर्यंत जा करके फिर ऐसे लाएगा, घुमा करके देखिएगा, अभी बन जाएगा। क्या कर रहा है? अथ हम्म, विशेषवाचक पदोत्तरा वृत्ति विभक्ति विभाजक धर्मवद विभक्तिराहित्यम विवक्षणान्न दोषः विभक्ति इति चेत्। राहित्यस्य विवक्षणान् न दोषः। मतलब विरुद्ध विभक्ति राहित्यम हम इस तरह से परिष्कृत करेंगे, उसका इस तरह से विवक्षा करेंगे। क्या करेंगे? तो विशेष्यवाचक पदोत्तरावृत्ति विभक्ति विभाजक धर्मवद विभक्ति राहित्यम, यही कर दिया। जी देखिएगा, नीलो घटा में हमको घटाना है, ठीक है ना। जी जी। विशेष्यवाचकम पदम घटपदम तदुत्तरवर्ती विभक्ति ही सुविभक्ति सुविभक्ति, ठीक है ना। उसमें वृत्ति विभक्ति विभाजक धर्म, प्रथमात्व। ठीक है ना। विभक्ति विभाजक धर्म 60 ठो है आपके, प्रथमात्व, द्वितीयात्व, तृतीयात्व, चतुर्थीत्व, पंचमीत्व, षष्ठीत्व और सप्तमीत्व। जी उसमें से विशेषवाचक घटपदोत्तर जो सुविभक्ति है, उसमें वृत्ति विभक्ति विभाजक धर्म कौन है? विभक्ति विभक्ति धर्म हो गए सुत्व। प्रथमा विभक्ति विभाजक धर्म सुत्व थोड़ी ना होता है, अभी अरे क्या है कि नहीं, साथ ही विभक्ति विभाजक धर्म है। फिर प्रथमात्व सुत्व प्रथमात्व प्रथमात्व, ठीक है ना। उसमें जी उसमें वृत्ति विभक्ति विभाजक धर्म हुआ प्रथमात्व। अवृत्ति विभक्ति विभाजक धर्म कौन होंगे? द्वितीयत्व। द्वितीयात्व, तृतीयात्व, सारे के सारे 6 हो, ठीक है ना। तादृश विभक्ति विभाजक धर्म द्वितीयत्व धर्म हुआ। और तदवद विभक्ति कौन कौन विभक्ति होगी? द्वितीयादि विभक्ति तादृश विभक्ति का राहित्य यहाँ विशेषण वाचक पद में है कि नहीं है? है। बात समझ में आई? कट आ गई। गया, है कि नहीं है? जी। अब आपके सु भिन्न भिन्न रहे, कोई अंतर नहीं ना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, अब नहीं क्योंकि पड़ेगा। उसमें रहने वाला विभक्ति विभाजक धर्म तो एक ही है ना, प्रथमात्व प्रथमात्व। जी। तो इस तरह से किया, नहीं समझ में आया? आ गया आ गया। हाँ, क्या आकांक्षा का स्वरूप बन जाएगा? विभक्त विशेषवाचक पदोत्तरा वृत्ति विभक्ति विभाजक धर्मवद विभक्तिराहित्य। विभक्ति विभाजक धर्मवद विभक्ति राहित्यमेव आकांक्षा, है कि नहीं है? जी। विशेषवाचक पदोत्तरावृत्ति विभक्ति विभाजक धर्मवद विभक्ति राहित्यम। नील विशेष घटः समास स्थल में घटा लीजिए, वहां तो घट ही जाएगा। विशेषवाचकम पदम घटपदम तदुत्तर विभक्ति विभाजक धर्म तदुत्तर विभक्ति ही, क्रम से चलिए, सुविभक्ति तदुत्तर विभक्ति ही सुविभक्ति तद तत्र वृत्ति तत्र वर्तमान विभक्ति विभाजक धर्म, प्रथमात्व तत्र अवृत्ति विभक्ति विभाजक धर्म। द्वितीयत्व। तो अवृत्ति विभक्ति विभाजक धर्म द्वितीयत्वादि धर्म मिले कि नहीं मिले? मिल जाएगा। तद्वत तद्वद विभक्ति विभक्ति कौन होगी? द्वितीयादि उसका राहित्य नील विशेषणवाचक पदोत्तर है विशेषणवाचक नील में है ना, उसका राहित्य मतलब अभाव, हाँ है कि नहीं है? उसका हाँ अभाव है हाँ ना नील पद में। हाँ है। इसलिए क्या हो जाएगा, आकांक्षा बन जाएगी समास स्थल में। बन एक बार जाएगी नील से घटा में जरा घटा लीजिए। नील से घटा हमें विशेषवाचक पद हो गया घटपद। घटपदोत्तर विभक्ति हो गई माने सुविभक्ति, सुविभक्ति। उस विभक्ति में वृत्ति जो विभाजक धर्म हो गया प्रथमात्व। तादृश विभक्ति विभाजक धर्म और नहीं नहीं, उसमें वो तो अवृत्ति प्रथमा तो हुआ वृत्ति। अवृत्ति विभक्ति विभाजक धर्म कौन होगा? माने षष्ठीत्व होगा। षष्ठीत्व। तादृश धर्मवद विभक्ति कौन विभक्ति हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति उसका राहित्य तादृश नहीं है। विभक्ति राहित्य विशेषणवाचक नील पद में है, नहीं है। इसीलिए आकांक्षायाः अभावात न तादृश शब्द बोध। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया हो गया। अब सु के भिन्न उच्चारण भेद से भिन्न होने पर भी नीलो घटा में आपत्ति अब नहीं ना आएगी। नहीं सुंदरम दधि में घटाइए। सुंदरम दधि में घटा लीजिए। विशेषवाचकम पदम दधि पदम तद अव्यवहितोत्तरत्वेन प्रतिसंधीयमान विभक्ति। कहाँ प्रतिसंधि मान चला गया। अरे वो तो करना ही है, अब एक बार बता दिए तो सब जगह करना ही है, अब बार बार यही कहते रहे। नहीं मैंने ये वाली आकांक्षा घटाइए ना। अरे उत्तर कहेंगे तो नहीं ना मिलेगी कोई उत्तर विभक्ति। अच्छा। तो उत्तरावृत्ति विभक्ति विभाजक धर्म करके और दोष आएगा, इसलिए उत्तर जहां पर आएगा तो वहां पर उत्तरत्वेन प्रतिसंधीयमान ये अर्थ करना ही है। अच्छा है कि नहीं है? जी। हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, तो क्या बन जाएगा? विशेषवाचकम पदम दधि पदम तदुत्तरत्वेन प्रतिसंधीयमान विभक्ति सुविभक्ति
तत्र वर्तमानो विभक्ति विभाजक धर्मः प्रथमात्वधर्मः तत्र अवृत्तिः अवर्तमानः विभक्ति विभाजक धर्मः द्वितीयत्वधर्मः तादृश धर्मवद विभक्तिः द्वितीयादिविभक्ति तादृश विभक्ति राहित्यम विशेषणवाचक नील पदे सुंदर पदे अस्ति न वा अस्ति। समन्वय हो गया है कि नहीं? हो गया। हाँ, तो यही आकांक्षा कर ली जाए। अब तो ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना है, ना कोई दिक्कत नहीं है। तो समास व्यास साधारण ही यही आकांक्षा मान ली जाए। यही अथ वाला से दूसरा पूर्व पक्ष है ये। पहले था यत्तु वाला, उसका खंडन कर दिया। अब अथ वाला दूसरा मत आया, इस तरह की आकांक्षा मान लेंगे समास व्यास साधारण, क्या दिक्कत है? अब तो यही पक्ष यथ से पढ़ लीजिए जी। अथ विशेष्यवाचक पदोत्तरावृत्ति विभक्ति विभाजक धर्मवद विभक्ति राहित्यस्य विवक्षणा न दोषः। न दोषः। This call is now कौन सा being दोष recorded. नहीं होगा? जी, मैंने जो पूर्व में नीलो घट में जो दोष हो रहा था कि जी। उच्चारण भेद से दोनों सुभिन्न थे और इसलिए आकांक्षा वहां नहीं बन पाएगी। ये जो आकांक्षा का अभाव हो रहा था, ये दोष यहाँ पर नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। हुआ क्या हुआ? नहीं न दोष इति चेत, यहाँ तक का अथ की शंका आई। अब उसका समाधान गदाधर भट्टाचार्य जी लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? तरही હું શું કહું ગુરુ? हाँ આનું રેકોર્ડિંગ કરો છો ને તમે? हाँ મને મોકલજો પછી। हाँ હું મારા જ નથી થયું એટલે। अच्छा ठीक છે। तरही विभक्तित्वादिकम् अजानतः पुरुषस्य तादृश धर्मज्ञानासंभवात् शब्दबोधानुपपत्तिः। नुपपत्ति ही है कि नहीं है? क्या कह रहे हैं गदाधर भट्टाचार्य जी? ये कह रहे हैं कि पंडित जी, इस तरह की आकांक्षा को यदि अभेद संसर्ग नील प्रकारक घट विशेषक शाब्द बोध के प्रति कारण मानेंगे, तो जो व्यक्ति व्याकरण नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, जिसको प्रथमा द्वितीय तृतीय और उसमें रहने वाले प्रथमा तो द्वितीय तो तृतीय तो इन सब धर्मों आदि का ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति है, उसके सामने भी आप जब नीलो घटः प्रयोग करते हैं, उसको भी शाब्द बोध हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है। नीला भिन्नो घटः, इतना बोध उसको भी हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है। हो जाता है। तो यदि वैसे नीला भिन्नो घटः इस अभेद विषय अभेदान्वय बोध के प्रति यदि ऐसी आकांक्षा को कारण मानेंगे, तो जिसको ऐसे विभक्तित्व और प्रथमात्व द्वितीयत्व आदि धर्म विभक्ति विभाजक धर्मों का ज्ञान नहीं है, उस पुरुष को शाब्द बोध हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको विभक्ति विभाजक धर्म का ही जब ज्ञान नहीं है, तो विशेषवाचक पदोत्तरावृत्ति विभक्ति विभाजक धर्मवद विभक्ति राहित्य रूप आकांक्षा का ज्ञान होगा? नहीं होगा। जब आकांक्षा का ज्ञान ही नहीं होगा तो शाब्द बोध नहीं ना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये आपत्ति आएगी। ठीक है ना? मतलब ये कह सकते हैं ना, दो प्रकार से कह सकते हैं ना। एक तो व्यतिरेक व्यभिचार हो जाएगा। क्या व्यतिरेक व्यभिचार? क्या मतलब जो व्याकरण नहीं पढ़ा है उसको इस प्रकार की आकांक्षा का ज्ञान ही नहीं हो पाएगा, लेकिन तब भी उसको शब्द बोध होता है। हाँ, इस तरह से इस दृष्टि से यदि आप कह रहे हैं तो कारणाभावे भी कार्य सत्व रूप व्यतिरेक व्यभिचार हो जाएगा जी, है कि नहीं है? इस दृष्टि से। लेकिन वो कह रहे हैं कि उसको शाब्द बोध की अनुपपत्ति होगी, मतलब उसको शाब्द बोध नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है कि नहीं? तो ये सब समस्याएं होगी यदि आप इस तरह से विभक्ति और विभक्ति विभाजक धर्म ये सब डालेंगे तो। अरे अवैयाकरण लोग नहीं ना ये सब जानते हैं जी, इसलिए आपकी तरह सब विद्वान नहीं ना होते हैं जी। अवैयाकरणानां विभक्ति विभाजक धर्म घटित आकांक्षा ज्ञानस्य अभावात् तदुत्तर कालावच्छेदेन शब्दबोधानुपत्तिः स्यात्। यही ठीक है ना? देखिए गदाधर भट्टाचार्य जी बहुत अच्छा उत्तर दिए। तरही पढ़िए, इति चेत तरही मतलब यदि इस तरह की आकांक्षा को कारण मानेंगे तो तरही विभक्तित्वादिकम् अजानतः पुरुषस्य मतलब जिसको विभक्तित्व का ज्ञान नहीं है ना, जिसको तादृश धर्म ज्ञानासंभवात् मन तादृश विभक्ति विभाजक धर्म ज्ञानासंभवात् शाब्द बोधानुपपत्ति ही, उसको शाब्द बोध की अनुपपत्ति हो जाएगी। तो किसी प्रकार का शब्द बोध नहीं होगा, जैसे नील प्रकार का घटा विशेषक शब्द बोध नहीं होगा। नहीं होगा। आया कि नहीं आया? हाँ हो गया। हाँ यही कर दिया, ठीक है ना? चलिए अगर अब देखिए, अब वो अथ वाला कुछ समाधान देना चाहे बीच में एक यदि अथ वाला यदि अपनी ओर से समाधान देना चाहे तो उसकी भी एक बात सुन लीजिए अथ वाले की।
जी वो ये कहे, मान लीजिए वो कहेगा कि हम क्यों आपत्ति, क्या आपत्ति आ रही, जरा आप आपत्ति बताइए, चलिए आप अभी आपत्ति बनाइए। यदि हम विशेषवाचक पदोत्तरावृत्ति विभक्ति विभाजक धर्मवद विभक्ति राहित्य को आकांक्षा को यदि कारण माने तो क्या समस्या है, जरा आप बताइए। समस्या ये है कि जिनको विभक्ति विभाजक धर्मों का ज्ञान नहीं है, उनको विभक्ति विभाजक धर्म घटित आकांक्षा का ज्ञान भी नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाएगा, तो शब्दबोध नहीं हो पाएगा। शब्द बोध नहीं हो पाएगा, और शब्द बोध उसको होता है, ये आप आपत्ति कहेंगे। अब हम जी कहेंगे कि भाई देखिए दो तरह का कारण होता है, ठीक है जी ना। कार्य कारण भाव जहां होता है दो तरह का होता है। एक होता है कोई कोई पदार्थ ऐसे होता है जो जिसका ज्ञान होने पर ही वो कारण होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। जी जिसका ज्ञान हो तभी वो कारण होता है, और कभी कभी वो स्वरूप सत कारण होता है। जी जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है ना, जी आप ऊपर मुंह उठा करके चल रहे हैं, नीचे मान लीजिए कोई वन्नी पड़ा है, जल जी रहा है ना, चाहे अयोगोलक पड़ा है ना, गरम लोहा पड़ा है। अब आपका उसके ऊपर पैर रह गया तो आपका दाह होगा कि नहीं होगा। दाह तो होगा। आपको वन्नी का ज्ञान है क्या। नहीं है। तो दाह के प्रति वन्नी जो है वो स्वरूप सती कारण है, स्वरूप सत वन्नी कारण है, ठीक है ना। जी ऐसा नहीं होता है कि वन्नी का ज्ञान हो तभी वन्नी से दाह होता है, ऐसा नहीं ना होता है। नहीं होता है। दाह के प्रति वन्नी जो है वो किस तरह से, किस रूप से कारण है, स्वरूपतः कारण है। स्वरूपता कारण है, न तो ज्ञाता सन कारण, वन्नी ज्ञाता सन कारण नहीं ना है। नहीं है। अब इसी तरह देखिए दूसरा एक बता रहे हैं, वन्य की व्याप्ति धूम में त्रिकाल में रहती है कि नहीं रहती है। तुम में रहती है वन्य की व्याप्ति। अन्य भाववद अवृत्तित्व रूप व्याप्ति जो है वो धूम में रहती ही है, तीनों हाँ कालों में, है कि नहीं है। हाँ अब आप यदि केवल धूम को देखते हैं, वन्नी का वो वन्नी की व्याप्ति धूम में है, आपको ज्ञान नहीं है, ठीक है ना। जी 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 आपने पर्वत में धूम को देखा, आपको अनुमिति होती है क्या। नहीं होती है, क्यों नहीं होती है। क्योंकि व्याप्ति का ज्ञान नहीं है। व्याप्ति तो धूम में है ही, त्रिकाल में रहती है। अरे वन्य भाववद अवृत्ति धूम होता ही है। लेकिन वन्य कि व्याप्ति का ज्ञान नहीं है आपको, है हाँ कि नहीं। ज्ञान नहीं। तो वहां पर व्याप्ति जो कारण है अनुमिति के प्रति, वो वो ज्ञाता ज्ञानस्पद है। सती कारण है, उसका ज्ञाता सती ज्ञान है। होगा तभी वो कारण हो पाएगी। हम्म। हुआ कि नहीं हुआ। हो गया हो गया। तो कारण ये दो प्रकार से होता है, स्वरूपतः कोई कारण होता है और कोई ज्ञातः सन कारण होता है, मतलब ज्ञान होने पर वो कारण होता है। दो तरह का होता है कि नहीं होता है। होता है। जैसे वन्नी है वो दाह के प्रति, वन्य है जो दाह के प्रति स्वरूपतः कारण है। और व्याप्ति जो है वो अनुमिति के प्रति ज्ञाता सन कारणम। ज्ञाता सती कारण है, ठीक है ना। स्त्रीलिंग है ज्ञाता तो सती सती कारण। बोलिए, पुल्लिंग है तो सन बोलिए, नपुंसकलिंग है तो सत बोलिए, है कि नहीं। तो जी व्याप्ति जो है वो ज्ञाता सती कारण है कि नहीं है। जी ये बात क्लियर है। अब देखिए आकांक्षा जो है यहाँ पर जो हम शाब्द बोध के प्रति कह रहे हैं, ठीक है जी ना, वो शाब्द बोध के प्रति आकांक्षा जो कारण कह रहे हैं वो किस तरह से कह रहे हैं आप। दो विकल्प है आपके पास। विकल्प है आकांक्षा जो है वो स्वरूप सती कारण है कि ज्ञाता सती कारण है शाब्द बोध के प्रति, बताइए। ज्ञाता कारण है। ज्ञाता सती कारण है यदि ऐसा आप कहते हैं, है कि नहीं है, कि भाई जी आकांक्षा का जब ज्ञान होगा तब शाब्द बोध होगा, ऐसा जी यदि आप कहेंगे तब तो आप जो समस्या हमको दे रहे अथवालों को वो लगेगी, हाँ, है कि नहीं है। जी क्योंकि विभक्ति विभाजक धर्म का ज्ञान नहीं रहेगा तो विभक्ति विभाजक धर्म घटित जो आकांक्षा है उसका ज्ञान भी नहीं हो पाएगा उस अज्ञात नहीं होता। पुरुष को, जी है कि नहीं है। तो आकांक्षा का जब ज्ञान नहीं हो पाएगा तो उसको शाब्द बोध की अनुपपत्ति होगी। ये कब जी होगा, जब हम आकांक्षा को कैसे कारण माने, ज्ञाता सती। कारण माने तब ये समस्या है। लेकिन यदि अथ जो पक्ष रख रहा है अथवादी, वो यदि कह दे कि भाई हम आकांक्षा को स्वरूप सती कारण मानते हैं, जी मतलब आकांक्षा को रहना चाहिए, हमको उसका जी ज्ञान हो न हो उससे कोई मतलब नहीं है, तब तो हो जाएगा। तब तो कोई दिक्कत नहीं ना है। वो नहीं तो तब कोई पुरुष दिक्कत है नहीं। जिसको विभक्ति विभाजक धर्म का ज्ञान नहीं है, उसने जी नीलो घटह वाक्य सुना, उसको जी वहां पर नीला भिन्नो घटह शब्द बोध हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि वहां पर स्वरूप सती आकांक्षा है कि नहीं है।
है। तो फिर है, इसलिए शाब्द बोध हो गया। अब उसको ज्ञान की कोई जरूरत है क्या? नहीं है। विभक्ति विभाजक धर्म के ज्ञान की कोई अपेक्षा नहीं है। तो जी। विभक्ति विभाजक धर्म घटित भी हम आकांक्षा यदि बनाते हैं तो कोई हाँ, आपत्ति नहीं ना है। नहीं है। यही वो, यदि शंका रखे तो आपका क्या उत्तर होगा, जरा बताइए। अब ऐसी शंका करे कि यदि शंका आकांक्षा समझ को। में आई कि नहीं आई? हाँ, आ गई बिल्कुल बढ़िया से। भाई आकांक्षा यदि स्वरूप सती कारण हो तो हाँ। विभक्ति विभाजक धर्मों का जिसको ज्ञान नहीं है उसको भी शाब्द बोध हो जाएगा नीलो घटा हाँ। सुनने पर। क्योंकि स्वरूप सती आकांक्षा तो वहां पर है ही। जी। जैसे अरे स्वरूप तब तो सत वन्नी जहां पड़ा रहता है तो तब तो जिसको किसी ज्ञान भी नहीं है शब्द से उसको भी किसी को भी दान हो आकांक्षा। जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी शाब्द बोध की उत्पत्ति हो जाएगी, कोई तो दिक्कत सबको नहीं है। तो सबको जो है शब्द बोध होने लगेगा। सबको किसको होने लगेगा? अरे जब इसको स्वरूपतः कारण मानेंगे तो ये तो साला बैठा ही है यहाँ। हाँ बैठा ही है। तो जिसको पद ज्ञान पदार्थोपस्थिति शक्ति ज्ञान ये सब हो और स्वरूप सती यदि वहां आकांक्षा रहेगी तो शाब्द बोध हो जाएगा। ठीक तो है। अच्छा, इसका उत्तर हमारे पास नहीं है। हाँ तो इसीलिए गदाधर भट्टाचार्य जी आगे लिख रहे हैं, पढ़ी। जी। नीलो घटः इत्यादोऽपि सुपदस्य पदत्वादि भ्रमदशायां तादृशबोधस्य अनुदयात्। हाँ पढ़ लीजिए। नीलस्य घटः इत्यादोऽपि षष्ठेः सुपदत्वादि भ्रमदशायां शाब्दबोधोत्पत्त्या स्वरूपो विरोधयोगः इत्यस्य अप्रयोजकत्वात्। हाँ ग्रंथ साफ साफ नहीं बोलते हैं, चलिए। हम धीरे धीरे बोल रहे थे। नीलो घटः इत्यादोऽपि सुपदस्य अम्पदत्वादि भ्रमदशायां तादृशबोधस्य अनुदयात्। नीलस्य घटः इत्यादोऽपि षष्ठ्यादेः सुपदत्वादि भ्रमदशायां शब्दबोधोत्पत्त्या स्वरूपतो विरुद्ध विभक्तिराहित्यस्य अप्रयोजकत्वात्। हाँ यही कह दिया उत्तर। ये उत्तर है उसका, जो शंका अभी हुई ना कि भाई हाँ, स्वरूप सती आकांक्षा को हम कारण मान ले तब तो ये जो शब्द बोध की अनुपत्ति आप कह रहे हो वो नहीं ना होगी। तब नहीं होगी। तो अब गदाधर भट्टाचार्य जी ये कह रहे हैं कि पंडित जी आकांक्षा को यदि स्वरूप सती कारण मानेंगे तो सुन लीजिए पंडित जी, नीलो घट किसी वक्ता ने प्रयोग किया, ठीक है ना। जी। जी। अब जी। सामने वाले को घट पदोत्तर जो सुपद है जी। उसमें उसको क्या भ्रम हो गया, अम पदत्व का भ्रम हो गया, हो गया। है कि नहीं है। उसने नीलो घटा में घट पदोत्तर सु को अम पद समझ लिया। जी। तो उसको नीलो घटम ये हुआ उसकी दृष्टि से तो अम पद का भ्रम हुआ है। तो हाँ। उसको शाब्द बोध होता है क्या? नहीं होता है। वस्तु स्थिति यही है ना, शाब्द बोध उसको नहीं ना होता है। नहीं होता है। लेकिन आपने तो कहा है स्वरूप सती आकांक्षा होनी चाहिए। जी। तो स्वरूप सती आकांक्षा तो बैठी ही है ना। बैठी है। तो फिर शाब्द बोध की क्या आएगी? आपत्ति आएगी। इसलिए समझ में आया कि नहीं आया? शब्द बोध की अनुपपत्ति होगी। शाब्द बोध की है, उसका शब्द बोध नहीं होता है। शाब्द बोध नहीं होता है। लेकिन अब जी। आप यदि आकांक्षा को स्वरूप सती कारण मानेंगे तब तो तब शब्द बोध होने लगेगा। शाब्द बोध की आपत्ति कही अब। हाँ, हाँ, शब्द बोध होने लगेगा। तो शाब्द बोधापत्ति होगी, होगी कि नहीं होगी? होगी। वही कह रहे हैं, अब पंक्ति लगाइए, नीलो घट इत्यादो अपि सुपदस्य सुपदस्य अम पदत्वादि अम्पदत्वादि भ्रमदशायाम। जी। तादृश शाब्द बोध होता है, मतलब अभेदान्वय बोध होता है। अवेदन बोध नहीं होता है। वस्तुतः नहीं ना होता है, जिसको ऐसा जी। भ्रम हो जाता है उसको अनुदयात नहीं होता है। और जी। दूसरा नीलस्य घटः, यहाँ पर देखिए किसी व्यक्ता ने प्रयोग किया नीलस्य घटः, लेकिन किसी व्यक्ति को नील पदोत्तर जो षष्ठी है उसमें क्या भ्रम हो गया, सुपदत्व का भ्रम हो गया। सुपद का भ्रम हो गया, सुपदत्व का। तो उसको वहां पर सुपद सुनाई दिया, जिस तरह से भी भ्रम हुआ, भ्रम होने के पीछे जो भी कारण रहे, लेकिन उसको सुपद का भ्रम हो गया। तो अब जी। उसको शाब्द बोध होता है कि नहीं होता है? होता है। होता है। लेकिन आपने कहा है कि स्वरूप सती आकांक्षा कारण होती है, वो आकांक्षा है क्या वहां पर? स्वरूप सती। स्वरूप सती आकांक्षा नीलस्य घट में है? स्वरूप सती आकार नहीं है। नहीं ना है स्वरूप सती। नहीं अरे है। विरुद्ध विभक्ति राहित्य रूप स्वरूप सती आकांक्षा नहीं ना है, विरुद्ध विभक्ति स्वरूपतः तो विरुद्ध विभक्ति ही है। जी। लेकिन उसको भ्रम हुआ है, तो वहां पर जी। शाब्द बोध उस पुरुष को होता है कि नहीं होता है? होता नहीं है लेकिन होने लगेगा। कैसी बात करते हैं, उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए यार। नीलस्य घट में जिस व्यक्ति को षष्ठी की जगह सु का भ्रम हो गया है, जी।
उस व्यक्ति को शाब्द बोध होता है नीला भिन्नो घटः? नहीं होता है। कैसी बात कर रहे हैं यार। अरे जिसको नीलो घटा सुनाई दिया नीलस्य घटः कहने पर उसको शाब्द बोध नहीं होगा? कैसी बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, होगा 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 तो होगा। फिर यार, सॉरी सॉरी सॉरी, होगा। हाँ ध्यान से देखिए यार, एक नीलस्य घटः इत्यादावपि षष्ठ्यादेः सुपदत्वादि भ्रमदशायाम शाब्द बोधोत्पत्त्या, वहां शाब्द बोध होता है। दो स्थल है, एक है नीलो घटः, एक है नीलस्य घटः। वक्ता ने प्रयोग किया नीलो घटः, लेकिन श्रोता सुनने वाले को वहां पर सुपद में अमपद का भ्रम हो गया, तो वहां जी। पर शाब्द बोध। हेलो, हेलो। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। नीलो घटः वक्ता ने प्रयोग किया। ध्यान दीजिए, कहाँ है आप? इधर उधर देख रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, वहीं देख रहे हैं, वहीं है, वहीं ध्यान एकदम वहीं है। नीलो घटः ये वक्ता ने प्रयोग किया, जी श्रोता ने सुना, वो सुपद की जगह अम पद सुन लिया, घट जी। पदोत्तर सु को अम समझ लिया, उसको शाब्द बोध होता है लोक में। होता है। दत्त तेरी की। अरे यार। हम्म, कहाँ यार चक्कर में पड़ गए? फिर से एक बार करिए, एक लास्ट बार बोलिए, फिर हम पकड़ लेंगे। अरे ऐसे करेंगे तो फिर कैसे होगा बताइए? नहीं नहीं नीलो नहीं। घटः में, जी नीलो घटः वक्ता ने उच्चारण किया, जी। श्रोता को घट पदोत्तरवर्ती सु को हम समझ लिया, जब हम समझ लिया तो तब नहीं हो पाएगा। तो नहीं ना होगा उसको श्रोता को शाब्द बोध। नहीं नहीं होगा, नहीं बिल्कुल नहीं शाब्द होगा, बोध ठीक है। नहीं होता है, ठीक है ना? ये वस्तु स्थिति है। हाँ और मतलब नीलस्य सुनिए घटः सुनिए सुनिए। वक्ता ने प्रयोग किया, वस्तु ए स्थिति प्रभु, क्या है इतना पकड़िए। सुनिए नीलस्य घटः सुनिए। वक्ता ने प्रयोग किया, जी श्रोता ने नील पदोत्तर षष्ठी को सु समझ लिया। अब जी। श्रोता को शाब्द बोध होता है कि नहीं होता है? अ, वक्ता ने षष्ठी के स्थान पर सुपद का भ्रम कर लिया है। अरे वक्ता क्यों भ्रम करेगा? वो तो नीलस्य घटः बोलेगा ना जी। श्रोता 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 ने षष्ठी की जगह सुपद का भ्रम कर दिया है। सु, वो षष्ठी को सु समझ लिया। सु समझ लिया है। तो अब उसकी दृष्टि में नीलो घट ही वाक्य है, उसको वहां पर शाब्द बोध होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। अरे यार, कहाँ यार आप आज पता नहीं ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, इतनी सी सरल सी बात को। अरे नहीं बात। नीलस्य घटः को, उसको षष्ठी की जगह उसको सु समझ में आया, तो जी। उसको शाब्द बोध नहीं होगा नीलो घटः में? नीला भिन्नो घटा तब तो होगा जब भ्रम हो गया है तब। तो फिर यही तो कह रहे हैं। जी वो अयथार्थ होगा ना। क्या? हाँ मतलब भ्रम हो जाएगा तो शब्द बोध हो। नीलो घट इत्यत्र नीले पदोत्तर जो नीलस्य घट इत्यत्र नीले पदोत्तर जो षष्ठी विभक्ति है, उस षष्ठी विभक्ति के स्थान पर यदि श्रोता को सुपद का भ्रम हो गया तो नीला भिन्नो घट ये शब्द बोध हो जाएगा। होता है, ये वस्तु स्थिति है। और जी नीलो घटः मान लीजिए वक्ता ने प्रयोग किया, जी लेकिन यदि श्रोता को भ्रम हो गया है, सुपद जी की जगह अम पद मान लीजिए उसको सुनाई दिया कि जिस तरह से भ्रम हुआ है कि नहीं है, जी। तो उसको हाँ शाब्द बोध नहीं होगा। तो नहीं होता है, ये वस्तु स्थिति है। और नीलस्य ठीक। घटः में यदि वो षष्ठी को सु समझा है तो शाब्द बोध होने लगेगा। होता होने है। लगेगा, नहीं होता है। होता है कैसी होता हिंदी है। प्रयोग कर रहे हैं जी आप तो। होता है। होता है, ठीक है ना? तो जी ये वस्तु स्थिति है, लेकिन ये आपके मत में नहीं घटेगी। किसके मत में? जो स्वरूप सती आकांक्षा को कारण मानते हैं उसके मत में ये व्यवस्था नहीं बन पाएगी। जी। क्यों नहीं बन पाएगी? अब बताइए जरा, समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि जो स्वरूपतः आपने आकांक्षा माना है, विरुद्ध विभक्ति राहित्य स्वरूप, वो यहाँ नहीं है। अलग अलग दोनों जगह बताइए, नीलो घटा और नीलस्य घटा दोनों में अलग अलग बताइए क्या होगा। नीलो। स्वरूपतः आकांक्षा को यदि हम कारण माने तो क्या समस्या होगी? दोनों जगह का अलग अलग बनाइए। ठीक है, स्वरूप तो यदि आकांक्षा को हमने कारण माना तो विरुद्ध स्वरूपतः जो विरुद्ध विभक्ति राहित्य स्वरूप जो आकांक्षा है उसको हमने कारण माना, ठीक। हम्म अब नीलो घटः यहाँ पर घटपदोत्तर जिस व्यक्ति श्रोता को अम्पद का भ्रम हो गया, ठीक। वहां शब्दबोध नहीं होता है। शाब्द बोध वस्तुतः नहीं होता है, नहीं लेकिन होता है। स्वरूप सती आकांक्षा वहां बैठी हुई है कि नहीं है? विरुद्ध विभक्ति राहित्य स्वरूप है। हाँ, स्वरूपतः तो बैठा है ना, वक्ता ने तो नीलो घटा ही कहा था, तो स्वरूप जी जी सती आकांक्षा तो बैठी हुई है, जी। इसलिए वहां पर शाब्द बोध की क्या आएगी? आपत्ति आएगी। आई कि नहीं आई?
आई आई। हाँ, ये समस्या है, ठीक है ना। और जी जी नीलस्य घटः में आई है, वहां षष्ठी को जिसने सु समझ लिया है तो उसको शाब्द बोध वस्तु स्थिति में नहीं होना चाहिए। अरे होना चाहिए, जिसको भ्रम हो गया है उसको होना चाहिए। भांग खा के बैठे हैं। नहीं नहीं, मैंने षष्ठी विभक्ति के स्थान पर जिसको सुपद का भ्रम हो गया है उसको शाब्द बोध होता है। होता है उसको, ठीक है ना। लेकिन जी, स्वरूप सती आकांक्षा कारण मानेंगे तो स्वरूप सती आकांक्षा है वहां पर, वहां नहीं है। तो वहां पर शाब्द बोध नहीं हो पाएगा, ये समस्या आएगी। आएगी ना। आएगी आएगी तो जहाँ आएगी शाब्द आएगी। बोध होता है वहां नहीं होने की, जहाँ शाब्द बोध नहीं होता है वहां होने की, ये सब झमेला हो जाएगा। कब? जब स्वरूप सती आकांक्षा को आप कारण मानेंगे शाब्द बोध के प्रति तब। तब। इसलिए स्वरूप तो विरुद्ध विभक्ति राहित्य अप्रयोजकत्वात्, जी स्वरूपतः मतलब, विरुद्ध विभक्ति राहित्य रूप आकांक्षा को आप प्रयोजक कारण नहीं मान सकते हैं। ये हाँ, गदाधर भट्टाचार्य जी कह रहे हैं, कुछ न समझ में आया तो बोलिए। नीलो घट इत्यत्र घट पद में जहाँ जिसको अम पद का भ्रम हो गया है वहां शाब्द बोध नहीं होता है, लेकिन स्वरूपतः कारण मानने पर वहां शाब्द बोध की आपत्ति आएगी। और और नीलस्य घट इत्यत्र षष्ठी षष्ठ्यादेह षष्ठी में जिसको सुपदत्व का भ्रम हो गया है वहां उसको शाब्द बोध होता है। ठीक है, लेकिन वहां वस्तुतः लोक स्वरूपतः में जो विरुद्ध होता है, विभक्ति देखा गया है। लेकिन हाँ, स्वरूपतः आकांक्षा के न रहने के कारण शाब्द बोध की अनुपत्ति होगी। अनुपत्ति हो जाएगी। तो इस ये सब आपत्ति के कारण वहां पर स्वरूपतः विरुद्ध विभक्ति राहित्य रूप जो आकांक्षा है उसको कारण नहीं मान सकते हैं। नहीं मान सकते, मतलब आकांक्षा ज्ञान को ही कारण मानना पड़ेगा। जी तो जब आकांक्षा ज्ञान को आप कारण मानेंगे तो अब देखिए नीलो घटा में इन जगह व्यवस्था बन जाएगी, ध्यान जी दीजिएगा। अब नीलो घटा में जिस व्यक्ति को सुपद के स्थान पे अंप का भ्रम हो गया है जी। उसको वहां पर आकांक्षा ज्ञान होगा, विरुद्ध विभक्ति राहित्य रूप आकांक्षा ज्ञान है उस श्रोता को। तो श्रोता को तो नहीं है। इसलिए वहां पर जब आकांक्षा ज्ञान नहीं है इसलिए शाब्द बोध नहीं होता है, जी, और नहीं ना होता है उसको वस्तुतः भी नहीं होता है, और नहीं होगा आकांक्षा ही ज्ञान नहीं। कारण नहीं है इसलिए भी नहीं होता। आया कि नहीं आया? आगे 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 आगे। और नीलस्य घट में जहां पर षष्ठी में सुपद का भ्रम हुआ वहां शब्द बोध होता है, होता है होता है। तो वहां पर उसको विरुद्ध विभक्ति राहित्य का ज्ञान भी तो है, जी चाहे वो भ्रमात्मक हो चाहे भ्रमात्मक हो। जी। ठीक है ना, भ्रमात्मक तो भ्रमात्मक है तो यहाँ है। तो ज्ञान है, आकांक्षा ज्ञान है, इसलिए शब्द बोध हो जाएगा। तो व्यवस्था इनके मत में बन गई ना, जी बन गई बन गई। इनके मत में। अथ वाले के मत में। अथ वाले के मत में कहाँ बनी? अरे मैंने ये विशेषवाचक नीलो घट इत्यादि मैंने गदाधर भट्टाचार्य के मत में। अरे आकांक्षा को जो ज्ञाता सती कारण मानेंगे उनके मत में। हाँ, आकांक्षा को जो ज्ञाता सती कारण मानते हैं उनके मत में होगा, लेकिन स्वरूप सती मानते हैं तो दो जगह जहाँ नहीं होना है वहाँ होगा, और जहाँ होगा वहाँ नहीं होगा। इससे क्या निकला कि आकांक्षा जो है वो शब्द बोध के प्रति किस तरह से कारण है? ज्ञाता ज्ञाता सती की ज्ञाता स्वरूप सती। ज्ञाता ज्ञाता सती कारण है। ज्ञाता सती मतलब आकांक्षा ज्ञान का ही कारणता है, आकांक्षा ज्ञान कारण है। आया कि नहीं आया? आ अब गया। जब आकांक्षा ज्ञान कारण है, अब ये जाल में फंसा लिया गदाधर भट्टाचार्य जी ने। अब जी जी देखिए, अब आप यदि विरुद्ध विभक्ति धर्म घटित आकांक्षा बनाएंगे तो जिस जी। व्यक्ति को विरुद्ध विभक्ति धर्म का ज्ञान नहीं होगा उसको तदघटित आकांक्षा का ज्ञान हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो उसको शाब्द बोध की अनुपत्ति होगी। आया कि नहीं जी। आया? आया आया आया। हाँ, यही दिया, इसी तरह से फंसा है, ठीक है ना। जी जी जी। यहाँ रखा जाए महाराज। हाँ, रखा जाए, इसको खत्म तरही से इति चेत तरही से पढ़ लीजिए पूरा एक बार। जी जी जी, आज इसको लगाएंगे बढ़िया से। हाँ, तर्हि विभक्तित्वादिकम् अजानतः पुरुषस्य तादृश धर्मज्ञानासम्भवात् शब्दबोधानुपपत्तेः नीलो घटः इत्यादोऽपि सुपदस्य अहम्पदत्वादि ब्रह्मदशायां तादृशबोधस्य अनुदयात् नीलस्य घटः इत्यादोऽपि षष्ठ्यादेः सुपदवति ब्रह्मदशायां शाब्दबोधोत्पत्त्या स्वरूपतो विरुद्ध विभक्तिराहित्यस्य अप्रयोजकत्वात्। ठीक है ना। थोड़ा आपने वो देखिएगा और देख के कल फिर एक बार थोड़ा 5-10 मिनट में विचार कर लेंगे, ठीक है ना। सारा ले ठीक कुछ है ठीक नहीं। ठीक 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 चलिए, ठीक। ठीक, रखा जाए। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। ये रिकॉर्डिंग हमको भेज दीजिएगा व्हाट्सएप में। हम्म।